हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियां अरिथमेटिक प्रोग्रेस, जिसे हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नावली 5.2 हम करने वाले हैं। 5.1 अगर आपको देखना हो तो आप इसी चैनल में आपको 5.1 भी पूरी कंप्लीट मिल जाएगी। तो स्टार्ट आज हम करते हैं यहाँ पर 5.2 का पहला वाला क्वेश्चन, जो कि ये रहा। आपकी स्क्रीन पर आपकी बुक में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 5.2 का पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको एक सारणी दी गई है। सारणी में कुछ जगहों पर ब्लैंक रखा गया है, रिक्त स्थान रखा गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक रिक्त स्थान आप देख सकते हो, इधर एक रिक्त स्थान है यहाँ पर कॉलम में। यहाँ पर आप कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। इन रिक्त स्थान में क्या आएगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपके पास 4 चीज़ दी गई है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर, तो आपके पास 1, 2, 3 और 4 कॉलम दिए गए हैं और आपको एक ए दिया गया है, डी दिया गया है। यानी कि ये जो 7 है ये क्या है, ए है। ये डी जो है ये 3 है। ये 8 जो है वो एन है। और यहाँ पर एन आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5.1 में भी हमने इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से डिटेल से समझा था, क्या होता है डी क्या है, जैसे सर्वांतर, डी सर्वांतर है यहाँ पर, और सभी चीज़ों के बारे में आपने को डिटेल से बताया था। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन 1 में जो आपको दिया गया है, इस सारणी से मैंने इसे लिखा है। ए इज इक्वल 7 है यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। ए एन इज इक्वल 7 है यहाँ पर। डी जो है वो 3 है और एन जो है वो 8 है। तो यहीं से मैंने इसे लिखा गया है। ए इज इक्वल 7 एंड डी जो है वो 3 है और एन जो है वो 8 है। और आपको यहाँ पर ए एन निकालना है। तो यहाँ पर सिंपली आपको मान रख देना है। 4 चीज़ दी गई है, जो जो जिसका मान दिया गया है उसे फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो ए एन हमें निकालना है। ए एन हमारे पास फिलहाल नहीं है, यहाँ पर हमें उसे ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए आपके पास है 7, तो आप फॉर्मूले में रख दोगे यहाँ पर इसकी जगह, ए की जगह पर 7, क्योंकि आपके 7 का मान आपको दिया गया है, वैल्यू दी गई है। प्लस फॉर्मूला में प्लस लगा दोगे। एन आपको दिया गया है 8 अगर आप देखो यहाँ पर, तो एन फॉर्मूला में एन है इसके बाद। तो यहाँ पर आप देखोगे एन की जगह पर आप लिख दोगे 8। फॉर्मूला में माइनस है तो आप माइनस लगा दोगे, 1 है तो 1 लगा दोगे, ब्रैकेट लगा दोगे और मल्टीप्लाई का साइन लगाकर आपको डी का मान रख देना है। तो डी का मान आपको यहाँ से दिया गया है 3। डी का मान आपको यहाँ पर 3 दिया गया है। अब जब भी आपके पास इस तरीके की इक्वेशन बनती है तो आपको पता होना चाहिए बोर्ड मास क्या होता है। तो बोर्ड मास की अगर हम बात करें तो BOD बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मास, मल्टीप्लिकेशन, एब्स्ट्रैक्शन और सब्सट्रैक्शन। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन होगा पहले यहाँ पर, फिर होगा ऐड मतलब जोड़ना, और फिर सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। उससे पहले आपको यहाँ पर ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो चलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर ऐड करेंगे और फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पर ए एन है आपके पास 7 एज इट इज़ रहेगा। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट में से 8 माइनस 1 करते हमारे पास आता है 7। मल्टीप्लाई आपके पास 3 है। अब आपको यहाँ पर पता है ब्रैकेट सोल्व होने के बाद मल्टीप्लिकेशन, एब्स्ट्रैक्शन और सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, ऐड और सब्सट्रैक्ट। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड होगा और फिर सब्सट्रैक्ट तो होता है बोर्ड मास के हिसाब से। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हमें अब करना है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर ए एन इज इक्वल 7 प्लस 7 3 ज़ा 21 होता है। तो यहाँ पर हम 7 3 ज़ा 21 लिख लेते हैं। अब आपके पास यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई है, 7 + 21 आ गया है आपके पास। तो आप इसमें ऐड कर दोगे। तो 7 + 21 करते हो तो आपके पास ए एन का जो वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है, 28 आ जाती है। तो आपके पास जो यहाँ पर सारणी दी गई है, यहाँ पर आप इस जगह पर लिख सकते हो आपके पास जो वैल्यू है यहाँ पर ए एन आपके पास कितना आया था, तो आपको पता ही है ए एन आपका जो आ चुका है यहाँ पर ए एन 28 आ गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 28। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन सारणी में क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको मान दिया गया है, ए का मान -18 दिया गया है। डी का मान आपको यहाँ पर निकालना है और एन आपको यहाँ पर 10 दिया गया है और जो ए एन है वो 0 दिया गया है। तो चलिए इसको अब करते हैं हम स्टार्ट। देखते हैं यहाँ पर आता है आपका जो डी का मान हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है जो कि आपकी सारणी में दिया गया है दूसरा वाले क्वेश्चन में। तो जहाँ पर ए दिया गया है आपके पास यहाँ पर -18 दिया गया है। डी आपको निकालना है, एन आपको 10 दिया गया है और ए एन आपको 0 दिया गया है। पहले आप यहाँ पर हल करने के लिए सबसे पहले उस सूत्र को लिखोगे। ए एन इज इक्वल आपका होता है ए प्लस
n-1 इंटू डी, और आपको जो जो दिया गया है उससे फॉर्मूला में पुट कर दोगे, मान रख दोगे। तो यहाँ पर ए एन आपको जो दिया गया है वो 0 दिया गया है, ए एन यहाँ पर 0 दिया गया है इसलिए आप 0 लिख दोगे, प्लस इज इक्वल लगवा दोगे आप यहाँ पर ए आपको -18 दिया गया है, -18 दिया गया है, तो आपने यहाँ पर मान रख दिया है, प्लस यहाँ पर आप देखते हो एन का मान आपको यहाँ पर दिया गया है 10 और -1 ऐसे ही लिख दोगे, इंटू आपको डी यहाँ पर ज्ञात करना है, इसे आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हमको करना है ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो हम यहाँ पर 10 - 1 करते हैं तो आपके पास आ जाता है 9। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई में डी है तो आप इसे डी को ऐसे ही लिखोगे। आगे देखते हैं हम इस -18 को अगर मैं बराबर के इस तरफ LHS पर ले जाता हूँ, इसको यहाँ लाता हूँ मैं LHS में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये जब भी इक्वल के इस तरफ लाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, और अगर मान लो इधर से हमको LHS से RHS ले जाना होता है तो भी उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस है तो इसको हम इधर लाए तो ये प्लस हो गया। अब आपके पास यहाँ पर 9 है और यहाँ पर डी है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है आपके पास 9 डी और मल्टीप्लाई में, तो अगर इस तरफ मल्टीप्लाई में होता है और इक्वल के इस तरफ आता है तो वो उसके डिवाइड में आ जाएगा, जो भी बराबर के इस तरफ जो संख्या रहेगी। जैसे यहाँ पर 18 है तो यहाँ पर ये इसके बटे में आ जाएगा, तो 9 इसके इक्वल बटे में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डी है आपके पास, तो यहाँ पर आप इसको कट कर सकते हो, 9 × 1 = 9 होता है और 9 × 2 = 18 होता है, तो डी 2/1 यहाँ पर डी का मान आ जाएगा। तो एक इसके बटे में है तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पर डी बराबर 2 लिख सकते हो, एक हम बटे में है मतलब उसका कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पर। तो यहाँ का जो आंसर आ जाएगा वो आपका 2 आ जाएगा। तो एक बार सारणी में एक बार फिर से नज़र देखते हैं हम, यहाँ पर सारणी में हम देखते हैं कि जो खाली जगह है, जैसे यहाँ पर ये खाली जगह दी गई है, यहाँ पर ये जो खाली जगह है, यहाँ पर आपने जो सेकंड वाला निकाला है, जो ए का मान आपने रखा था, एन का मान आपने यहाँ से रखा था और ए एन का मान रखा था, जो मान आया था वो आपका कितना आ गया है, 2 आ चुका है। तो आप यहाँ पर 2 लिख दोगे, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं हम। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेकंड वाले का हो गया। चलिए थर्ड वाले को देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो सारणी में मान दिए गए उससे उन मानों को यहाँ पर रख दिया है, और जो हमसे पूछा है उसे, जिससे यहाँ पर हमसे पूछा है ए का मान हमें यहाँ पर निकालना है, तो ए को मैंने खाली छोड़ा है। तो चलिए यहाँ पर इसे करते हैं हम हल, और यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे उस फॉर्मूले को, ए एन इज इक्वल ए प्लस n-1 इंटू डी, जो है हम उसका मान रख देंगे और हम जिससे जो पूछा गया है हमसे वो उससे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ए एन हमें जो दिया गया है वो ए एन कितना, आप यहाँ से देखोगे ए एन हमें -5 दिया गया है, तो फॉर्मूला में ए एन सबसे पहले है, तो यहाँ पर हम -5 लिख लेंगे क्योंकि ए एन हमें दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे हम फॉर्मूला में प्लस है, ए है आपके पास, तो ए आपके पास यहाँ दिया गया नहीं है। इस क्वेश्चन में आपसे ए की वैल्यू निकालने के लिए पूछा गया है, तो प्लस आप यहाँ पर लगा दोगे, प्लस एन आपको जो दिया गया है आप रख लोगे, 18 आपको दिया गया है, -1 फॉर्मूला में है, इंटू डी यहाँ पर आपके पास -3 है। इसको अब आप सोल्व करके ए का मान निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना होगा ब्रैकेट को सोल्व, तो हम करते हैं ब्रैकेट को सोल्व। 18 में से 1 घटाते हो तो यहाँ पर आता है 17, और गुणित में आपके पास यहाँ पर है 13। अब आपको करना होगा मल्टीप्लाई, तो आप करोगे सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर ए प्लस जो है आपके पास यहाँ पर +17 है, और यहाँ पर आपके पास -3, तो यहाँ पर इसका गुणा होता है तो 17 × 51 होता है, तो आप यहाँ लिख दोगे 17 3 × 51 होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसे 51 को, इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये प्लस का है 17 और ये माइनस का है आपके पास 3, तो यहाँ पर आपका -51 आ जाएगा, जिसे आप फिर से इक्वल के इस तरफ भेजोगे आग, तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का है, तो अगर हम इसे यहाँ पर भेज देते हैं तो इस तरफ इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 51 प्लस का हो चुका है, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है और बराबर, और एक ए आपके पास यहाँ पर। इसे हमने क्या करा, यहाँ पर हमने इस 51 को क्या करा, इस तरफ भेज दिया है इक्वल के, तो ये माइनस का था इस तरफ, तो इधर से ये आकर ये प्लस का हो गया है, और यहाँ पर -5 पहले से ही था तो -5, और ए आपके पास यहाँ पर है। अब 51 माइनस आप 5 करते हो, यहाँ पर आता है 46, जो कि आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ से ए का मान निकाल लोगे, और आप सारणी में ए की जगह पर आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब जो आपसे पूछा है तीसरे में, आप अगर हम देखें तो यहाँ पर ये खाली जगह है, यहाँ पर आपके पास जो आ चुका है 46 आप लिख सकते हो यहाँ पर।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा 46। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ए दिया गया है, बी भी दिया गया है और सी आपको यहाँ ए दिया गया है, डी दिया गया है और एन आपको यहाँ से निकालना है और ए एन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए करते हैं इसे भी सॉल्व। यहाँ पर मैंने जो आपको कॉलम में दिया गया है उसके सभी का मान लिख दिया है। ए बराबर यहाँ पर -18.9, डी इज इक्वल 2.5 और एन हमको यहाँ पर निकालना है। ए एन का मान 3.6 हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने के लिखते हैं यहाँ पर उस फॉर्मूले को, जो कि हमारा ए एन इज इक्वल ए प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। आपको यहाँ पर 4 चीज़ है आपके पास, यहाँ पर 4 में से 3 चीज़ ऊपर गिवन है तो आप यहाँ पर मान रख दोगे। ए एन की जगह पर आप लिख दोगे यहाँ पर से ए एन आपको दिया गया है 3.6 आप लिख दोगे। इक्वल है आपके पास फॉर्मूला में तो आप यहाँ से इक्वल लगा दोगे। इक्वल के बाद यहाँ पर ए आपको यहाँ से दिया गया है -18.9 आपको यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास प्लस है फॉर्मूला में तो आप प्लस लगा दोगे। प्लस लगाने के बाद आप यहाँ पर एन का मान आपको यहाँ पर पूछा गया है तो एन को आप एज इट इज़ रहने दोगे। माइनस है आपके पास यहाँ पर तो आप माइनस लगा दोगे फॉर्मूला में और फिर ब्रैकेट को बंद करके आपको यहाँ पर डी का मान लिखना है, जो कि डी का मान अगर आप यहाँ से देखते हो तो 2.5 आपको दिया गया है। तो 2.5 आप यहाँ पर लगा दोगे। उसके बाद यहाँ पर हम ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए है n-1, तो इसे हम कर नहीं सकते तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसका। 2.5 का अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पहले n में होगा, उसके बाद फिर इसका -1 में होगा 2.5 का। आइए देखते हैं इसको कैसे होगा। ये 3.6 आपके पास यहाँ पर है, -18 आपके पास यहाँ पर 9 है, प्लस आपके पास n है n, तो यहाँ पर 2.5 का यहाँ पर n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। n के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2.5 का n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर ये 2.5 भी प्लस का है और n भी प्लस का है तो यहाँ पर 2.5 n आ जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस का है और ये प्लस का है 2.5, तो यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। उसके बाद -1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये -2.5 आ जाएगा। आइए देखते हैं अब यहाँ पर हम सबसे पहले करते हैं इसको ऐड। तो यहाँ पर हम इसको और इसको ऐड करेंगे, दोनों संख्या माइनस की है तो यहाँ पर हम इसे ऐड करेंगे और जो भी साइन आएगा वो माइनस का आएगा। तो यहाँ पर अगर इसको हम ऐड करें 18.9 और 2.5 को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ 9 और 5 को अगर ऐड करते हैं तो 14 होता है 14, और यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 1 आ जाएगा, उससे में से आपके पास 21 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास पॉइंट आ जाएगा। इस तरीके से इसे हम ऐड करते हैं। यहाँ पर 3.6 लिखते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं माइनस, जो आंसर आया हमारा 2.1 और यहाँ पर 4। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास प्लस है 2.5n, ये हमारे पास यहाँ पर प्लस में है। तो इस तरीके से हम इसको आगे सोल्व करेंगे। अब आगे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है उसे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2.5 आपके पास 2.5n है जिसमें से आपको n निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2.1 माइनस 4 को हम इस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 3.6 यहाँ ऑलरेडी है, इधर से ये 21.4 इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 21.4। इसको क्या करा हमने, इस तरफ भेजा इक्वल के, तो ये कैसे हो गया, ये प्लस का हो गया। और इक्वल में आपके पास ये वाला 21.4 तो इधर चला गया, तो यहाँ पर आपके पास इक्वल में अब क्या बचा है 2.5n बचा है आपके पास यहाँ पर। अब इसको हम सोल्व करते हैं, अब इसे भी ऐड कर लेंगे हम। तो इसे 2.21.4 और 3.6 को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0 पॉइंट। आपके पास यहाँ 21 और 3 ऐड हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पर 25 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 0 है, मतलब उसको हम नहीं लिखेंगे तो चलेगा, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 हम लिखेंगे यहाँ पर इसका ऐड करने के बाद। इक्वल है आपके पास तो हम इक्वल लगा देंगे। 2.5n है आपके पास, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, 2.5n के साथ मल्टीप्लाई में है यहाँ पर। तो इसे हम जब भी इक्वल के इस तरफ भेजते हैं तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाता है, तो ये 25 के डिवाइड में आ जाएगा और 2.5 गुणित n।
तो यहाँ पर आप अब यहाँ से इसे डिवाइड करके निकाल सकते हो n का मान। तो यहाँ अगर हम 10 का गुणा ऊपर कर दे, 10 का गुणा नीचे कर दे, तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। 25 में 10 का गुणा होगा तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पर 2.5 में अगर 10 का गुणा होगा तो पॉइंट हट जाएगा, जिससे आपको यहाँ पर डिवाइड करना आसान हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं 25 और 25 कट जाएगा 1 टाइम में, और 0 आपके पास यहाँ पर है। तो ये जो मान आ जाएगा आपके पास n का जो मान आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है, जो कि आपकी सारणी में हम देख लेते हैं। फोर्थ वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो खाली जगह है फोर्थ वाले में, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो इसका आंसर आया है हमारे पास 10 आंसर आया है, तो हम इसे 10 लिख सकते हैं यहाँ पर, और इसका भी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ए दिया गया है, डी हमें 0 दिया गया है, और एन हमें 105 दिया गया है, और ए एन हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं सोल्व फटाफट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 वाले कॉलम में जो हमें ए एन दिया गया है वो 3.5 दिया गया है, डी हमें 0 दिया गया है। तो इन सभी का मान हम निकाल लेते हैं, और हमसे जो ए एन पूछा है हम उसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे इसका फॉर्मूला, जो कि होता है ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और उसके बाद हम इसे में वैल्यू पुट कर देंगे। ए एन की जगह हमें कुछ भी नहीं है, ए एन हमें निकालना है, इसलिए यहाँ पर हम ए एन लिख देंगे। ए की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर 3.5, और उसके बाद प्लस है फॉर्मूला में तो आप प्लस लगा दोगे। एन की जगह आपको 105 दिया गया है तो 105 लिख दोगे, -1 लिख दोगे, इंटू में आपके पास डी जो है वो 0 है। तो यहाँ पर आपको पता ही है 0 का मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर इसको पहले घटाओगे तो 105 माइनस 1 करोगे तो 104 आ जाएगा, और फिर 104 में आप 0 का गुणा करोगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा। तो यहाँ से आप पूरा की पूरा यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो आपके पास ए एन का मान डायरेक्टली आ जाएगा, ए एन इज इक्वल हो जाएगा 3.5। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट 5.2 का। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसे एक बार और देखिए, बार बार देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। अगर कुछ जगह पर डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसके प्रॉपर नोट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए अपने दर की कोचिंग क्लास। और अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।